क्या सिर्फ मैं ही हरे पहाड़ों और बर्फीली चोटियों के सपने देख रहा हूँ? चलो उत्तराखंड चलते हैं। पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। ऋषिकेश और हरिद्वार के स्पिरिचुअल वाइब्स से लेकर मसूरी के मिस्टी चार्म, नैनीताल की शिमरिंग झीलों और जिम कॉर्बेट की वाइल्ड ब्यूटी तक, उत्तराखंड में सब कुछ है। कौन सी जगह आपका नाम पुकार रही है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे पवित्र और रोमांचक तीर्थ यात्राओं में से एक केदारनाथ ले जा रहा हूं। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक इमोशन है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर ऊपर है। यहां पहुंचने के लिए ट्रेक, हाँ, यह टफ है, लेकिन मेरा विश्वास करो, जैसे ही आप उस प्राचीन मंदिर के सामने खड़े होते हैं, हर दर्द दूर हो जाता है। यह कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि यह हजारों साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। और इसके पीछे बर्फ से ढकी केदारनाथ रेंज, ऑनेस्टली यह एक सपने जैसा लगता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आप गौरीकुंड से शुरू करते हैं और लगभग 16 किलोमीटर ट्रैक करते हैं। जर्नी ये मैजिकल है। ऊंचे पहाड़, बहते झरने और बर्फ से ढकी घाटियां, सब कुछ हर कदम को वर्थ इट बनाता है। आपको याद होगा 2013 में यहां एक मैसिव बाढ़ आई थी, लेकिन आज केदारनाथ मजबूत खड़ा है, पहले से कहीं अधिक सुंदर और ग्रैंड। हवा में कुछ ऐसा है, इतना प्योर, इतना पीसफुल, ऐसा लगता है जैसे आप डिवाइन के करीब हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय मई से नवंबर। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद हो जाता है और आइडल को उखीमठ में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल शांति और थोड़े एडवेंचर की तलाश में हैं, तो केदारनाथ आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। हिमालय की गोद में पवित्र गंगा के किनारे बसा एक ऐसी जगह है जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है, ऋषिकेश। यहाँ की हवा ही कुछ अलग महसूस होती है, ताजी, शांत और किसी तरह ऊर्जा से भरी हुई। मैं खुद को रोक नहीं पाता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी पहाड़ियां और कालमी से बहती नदी को निहारता रहता हूँ। ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। मेरा यकीन करो, हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ योग सीखने, ध्यान करने और खुद से जुड़ने आते हैं। शांत आश्रम और नदी के किनारे बने शांत घाट, यहाँ एक ऐसी कालमी है जो आपको सचमुच अपना केंद्र खोजने में मदद करती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और थोड़ा रोमांच पसंद करते हैं, तो ऋषिकेश ही वो जगह है। तेज बहाव में रिवर राफ्टिंग करना, ऊंचाई से बंजी जंपिंग करना, हरे भरे जंगलों में ट्रैकिंग करना या तारों के नीचे कैंपिंग करना, ये वो पल हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ का हर एडवेंचर एक ऐसी कहानी जैसा लगता है जिसे सुनाने लायक है। 2 मशहूर पुल, लक्ष्मण झूला और राम झूला, गंगा पर बने हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार नजारे पेश करते हैं। लेकिन मेरे लिए असली जादू शाम को त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के दौरान होता है। वहां खड़े होकर पानी पर तैरते दियों को देखते हुए मुझे एक ऐसी कालमी मिलती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऋषिकेश पूरे साल सुखद रहता है, लेकिन सितंबर से अप्रैल तक ये सचमुच अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। चाहे आप कालमी की तलाश में हों या थोड़ा रोमांच चाहते हों, इस जगह पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग। तो अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं, तो ऋषिकेश को आजमाएं। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बसा नैनीताल सी लेवल से करीब 2084 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी सबसे फेमस अट्रैक्शन खूबसूरत नैनी लेक, जो चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी है। नैनी लेक में बोटिंग करना यहाँ के मेन हाइलाइट्स में से एक है। ठंडी सुबह की हवा, पानी पर पड़ती वो सुनहरी धूप और चारों तरफ शांति, ये सब मन को बहुत सुकून देते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है। बाकी घूमने वाली जगहों में नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप और लोकल जू शामिल हैं। स्नो व्यू पॉइंट से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को देख सकते हैं। और हाँ, नैनीताल सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं है, ये एक शॉपिंग पैराडाइज भी है। मॉल रोड पर घूमना और लोकल चीजें खरीदना, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहाना रहता है, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा टाइम मार्च से जून या सितंबर से नवंबर है। तो अगर आप शांति, नेचर और थोड़ी एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, तो नैनीताल आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी, यानी मसूरी। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह खूबसूरत हिल स्टेशन देहरादून से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ों का नजारा मन मोह लेता है। मसूरी में घूमने के लिए कई मशहूर जगहें हैं। गढ़ हिल से पूरी मसूरी का पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है।
कैंपटी फॉल की गिरती पानी की आवाज और ठंडा झरना आपको तरोताजा कर देगा। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। यह जगह फोटो के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। शॉपिंग करनी हो तो मॉल रोड पर टहलना मत भूलिए। यहाँ की स्थानीय चीजें, हाथ से बने आइटम्स और स्ट्रीट फूड आपका दिल जीत लेंगे। मसूरी साल भर सुंदर रहती है, लेकिन मार्च से जून और सितंबर से नवंबर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। तो अगली बार अगर छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो पहाड़ों की रानी जरूर जाएं, मसूरी। इमेजिन करो कि आप समुद्र तल से करीब 2800 मीटर ऊपर खड़े हो। ताजी पहाड़ी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है और आपके चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है। ओनली में आपका स्वागत है चमोली जिले में बसा एक शानदार हिल स्टेशन और इंडिया की अनडिस्प्यूटेड स्की कैपिटल। ऑनेस्टली, अगर आपको एडवेंचर का थ्रिल पसंद है तो ओनली आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जगह हर साल सैकड़ों टूरिस्ट्स को आकर्षित करती है, जो उन बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का मजा लेने के लिए बेताब रहते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले कभी स्कीइंग नहीं की है, तब भी यहाँ आकर आपका मन करेगा कि आप इसे ट्राई करें। लेकिन रुकिए, एडवेंचर तो बर्फ तक पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जोशीमठ से ओनली तक का रोपवे एक एब्सोल्यूट मस्ट है। इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल कार सिस्टम। यह 25 मिनट की राइड है। बादलों के ऊपर से ग्लाइड करते हुए आपको हिमालय के जॉ ड्रॉपिंग नजारों का फ्रंट रो सीट मिलता है। जब तक आप इससे उतरते हैं, आप सचमुच प्रिस्टीन नेचर से घिरे होते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां फैली होती हैं। सर्दियों में ओनली एक सफेद वंडरलैंड में बदल जाता है। घाटियां बर्फ की मोटी चादर में लिपटी होती हैं। गर्मियों में यह हरी भरी घास के मैदानों और वाइल्ड फ्लावर से भरा होता है। इसलिए आप कभी भी जाएं, आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज की गारंटी है। और अगर आप माउंटेन लवर हैं तो आपको यहीं से मजेस्टिक नंदा देवी, माना और त्रिशूल चोटियां दिखेंगी। इसके अलावा फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स और सेक्रेड बद्रीनाथ धाम भी यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है। कहाँ रुकें, इसकी चिंता है? स्ट्रेस मत लो। ओनली में हर बजट के लिए ऑप्शंस हैं। कोजी लॉजेस से लेकर लग्जरी होटल्स तक। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में स्कीइंग है तो अपनी ट्रिप दिसंबर और मार्च के बीच प्लान करें। यह स्नो स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट सीजन है, चाहे आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो। ओनली नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब आप छुट्टी प्लान कर रहे हो तो अपनी लिस्ट में ओनली को जरूर शामिल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।